हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज। बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दूसरी बात, आप सभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करते हो तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हो। और दूसरी बात, हम लाइव सेशन का भी लिंक वहाँ पे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है इन द सेंस, इससे एज अ टॉपिक इंडिविजुअल क्वेश्चंस तो फ्रेम आउट होते ही होते हैं, साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है आपका एवरेज। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में। पहले देखते हैं कि इससे आपके एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टाइप 1 आपका बनता है नंबर टाइप। टाइप 2 है आपका इक्वेशन टाइप। टाइप 3 है आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप। टाइप 4 है आपका सब्स्टिट्यूशन टाइप। और टाइप 5 है आपका एरर टाइप। इन सब के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। आज हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नंबर टाइप। ये तो आज हमें डिस्कस करना ही है, जिसमें नंबर रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी इवन, ऑड या नेचुरल टाइप के कंसेक्यूटिव नंबर्स में आपके पेपर में क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं अलॉन्ग विथ PYQs। आज सारा कंसेप्ट हम इसका क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है इक्वेशन टाइप। इक्वेशन टाइप में सिंपली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कंडीशंस दी होती हैं और आपको इक्वेशन बनानी होती है। तीसरा है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप में ऐसा होता है कि कोई ग्रुप होता है जिसमें कोई नया मेंबर या तो आ जाता है या उसमें से चला जाता है, तब एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है, ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप में आता है। फोर्थ टाइप है आपका सब्स्टिट्यूशन टाइप। सब्स्टिट्यूशन टाइप में ऐसा होता है कि ग्रुप में से कोई एक मेंबर चला जाता है और दूसरा आ जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपका एरर टाइप। एरर टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे। चलो अब हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर टाइप। सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला समझिए एवरेज का, जो आपको DI में भी काफी हेल्प करेगा। जनरल फॉर्मूला एवरेज का होता है सम अपॉन टोटल नंबर। देखो, अगर कभी ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स टोटल जितने उन्हें एग्जाम में मिले वो 150 हैं। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज निकालना है उनके मार्क्स का, तो हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर, इससे हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि एवरेज आपका हाइट का हो, वेट का हो, मार्क्स का हो, किसी भी चीज का हो, सिंपली आप अगर सम अपॉन टोटल नंबर कर देते हैं तो वहां से आपको एवरेज मिल जाएगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इसका सोल्यूशन ना समझ में आ रहा हो। हर किसी को इसका सोल्यूशन आता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच भी रहे होंगे कि मैम आप ये क्वेश्चन आखिर हमें सॉल्व करा ही क्यों रही हैं। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का एक रीजन है, वो रीजन अभी मैं आपको बता रही हूँ। एक आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम स्टेप 1 से जाकर के स्टेप 10 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेप 1 है आपका। जिन्हें आता है वो भी थोड़ा सा पेशेंस रख के एक बार समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 5, 4, 1, 2, 3। तो अगर कन्वेंशनल मेथड से देखा जाए तो आप क्या करोगे, एवरेज आपका हो जाएगा जो भी आपका सम आ रहा है, सम अपॉन टोटल नंबर, जितनी भी मात्राएं हैं, सम आपका कैसे निकलेगा, 5 + 4 + 1 + 2 + 3 अपॉन 5। यहां से आपको एवरेज मिल जाएगा 3। ये तरीका ऐसा है जिससे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप एग्जाम में इसको ऑप्ट नहीं करोगे। जब भी इस तरीके का नंबर दिखाई पड़े
यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर दिखाई दें। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब ये होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर, लगातार आने वाले नंबर अगर आपसे पेपर में आपको दिखाई पड़ते हैं या फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको मेंशन ही कर दे रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हिंदी में से हम कहते हैं आरोही क्रम। इसे आप असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसका मिडिल टर्म जो होगा वही इसका एवरेज हो जाएगा। ये है 1 2 3 4 5, ये मिडिल टर्म कितना आ रहा है, 3 इसका एवरेज हो जाएगा। विद इन 1 लाइन आपको आंसर मिल गया ए। 1 लाइन पे कहना गलत ही होगा, देख के आप बता सकते हो कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो अब एक फॉर्मूला आपको मैं बताती हूँ एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर का। ये आप जान लीजिए क्योंकि आपके स्टेट एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए इसका आप बस एक बार फॉर्मूला सीखे रहिए। देखो, अगर एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो बताया है। अब ये बताओ, अगर एन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके सम का 1 2 3 4 n, तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। क्यों, यही तो होता है। और यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, ये n लिखा हुआ है, n है, तो अब आप बस इसको यहीं पर सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ रखा हमने इसे n प्लस 1/2 इंटू n कैंसिल हो गया। एवरेज का फॉर्मूला आपका n प्लस 1/2। n नेचुरल नंबर्स के लिए आपके एवरेज का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ठीक है, अगली चीज देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी एक फॉर्मूला जो सीखा बस उसकी एप्लीकेशन है ये। अगर आपको 57 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 57 प्लस, एक मिनट नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाँ अभी ठीक है, 57 प्लस 1/2 कितना एवरेज आ गया आपका, 29। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना था इससे में, सिंपल आपको यही करना था n प्लस 1/2 और कुछ नहीं करना था। अच्छा, अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में नेचुरल नंबर हटा के मैं यहाँ पर लिख दूं होल नंबर, ठीक है, यही मैंने होल नंबर लिख दिया और यहाँ मैंने थोड़े चेंजेस कर दिए, 29.5, 28.5, 27.5 और 26.5 कर दिया। ठीक है, अब जरा बताओ एवरेज कितना होगा 57 होल नंबर्स का। देखो, 57 होल नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना है, होल नंबर क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इंटैक्ट रहेंगे, बस एक इंक्लूड क्या हो जाता है, 0 0 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, 57 होल नंबर्स यानी कि 56 तक जाएगा। 56 तक गया तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 56 प्लस 1/2, आंसर आ जाएगा आपका 28.5 बी। अंतर क्या किया आपने, बस आपने ये देखा कि अब जो आपकी काउंटिंग है, गिनती है, वो सिर्फ 56 तक जा रही है, पहले कहां तक जा रही थी, 57 तक जा रही थी, क्योंकि एक 0 इंक्लूड हो गया ना, 0 कहीं भी ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सिंपल रहेगा। बस इसीलिए यहाँ जो 57 लिखा था आपने, उसकी जगह पे आपने 56 कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अगला देखो, एवरेज ऑफ एन इवन नंबर। देखो, अब इसका फॉर्मूला निकालना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये बताओ, अगर फर्स्ट 3 इवन नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6। ठीक, तो इनका एवरेज अभी मैंने क्या बताया, क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यही मिडिल टर्म आ जाएगा। अब देखो, अगर आप ये देखो फर्स्ट 3 इवन नंबर, ये 3 है, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं n नंबर के लिए फॉर्मूला देखूं तो अगर n इवन नंबर्स हैं तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, 3 नंबर्स का था,
तो +1 हो गया, 3 + 1, यानी कि जनरल फॉर्मूला मैंने बना लिया n+1। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। कभी कभी इस पे भी स्टेट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब है एवरेज ऑफ n ऑड नंबर्स। देखो, अगर मैं ये बोलूं फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5। इसका एवरेज सॉरी फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स कर लो, इसका एवरेज कितना आ जाएगा? यही मिडिल टर्म 3 आ जाएगा। यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यानी कि अगर हमें n ऑड नंबर्स का एवरेज लिखना है तो वो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ये आपके कुछ फॉर्मूले बन गए। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। पहले हम हर प्रॉब्लम को करने का कन्वेंशनल मेथड देखेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट्स देखेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। सब लोग यहाँ पे एपी जानते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी सबको पता होगी। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे मैं एक सेशन ले लूंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कोई भी टर्म्स इस फॉर्म में होता है: a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश 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 nth टर्म तक ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो इसके सिंपली सम का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू 2a सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a होता है आपका फर्स्ट टर्म और d होता है डिफरेंस कि कितने का अंतर है, और n होता है टोटल नंबर। ये सिंपल फॉर्मूला है। पहले कन्वेंशनल मेथड देख लो, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगी। एग्जाम में आप शॉर्टकट यूज करना। ठीक है, मान लो अब इसका, अच्छा मुझे ये बताओ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर कोई भी नंबर, मैं अभी एक अजम्पशन लेके चल रही हूँ, बस कंसेप्ट को समझना। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ये बताओ इनके बीच का डिफरेंस, पहले से दूसरे के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। गिनती करते हो तो कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि +1 जोड़ते हैं। तो कंसेक्यूटिव अगर लिखा है तो ये डी पता है क्या होता है? डी का मतलब होता है डिफरेंस। दूसरे टर्म्स और पहले टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है। तो सिंपली यहाँ पे आपका कितना डी की वैल्यू आ जाएगी? 1। एन की वैल्यू आपको दी ही हुई है 7 कंसेक्यूटिव नंबर, यहाँ 7 रख दिया आपने। ठीक है, और ये बताओ s है और ये n है। अगर मैं यहाँ पे s/n कर दूं तो सिंपली s/n का मतलब क्या हो जाएगा? एवरेज ही तो होगा, और एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज आपको 20 दिया हुआ है। बस यही सारी वैल्यूज यहाँ उठा के रख दो। 20 इज इक्वल्स टू 1/2 2a प्लस n-1 इंटू 1। ठीक, n की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 7। ठीक, इसी को सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 40 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6, कितना आ गया? 2a इज इक्वल्स टू 34, a इज इक्वल्स टू हो गया आपका 17। अब आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर अगर निकालना है तो +6 कर दो, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 ऐड कर दो, आंसर कितना मिल जाएगा? 23 सी। ये हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड, जो आप एग्जाम में बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब इसका शॉर्टकट बताने जा रही हूँ, एग्जाम में वो यूज करना। कन्वेंशनल इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि माइंड में एक बार ये भी चीज रहनी चाहिए। इन केस ऐसा हो जाए कि आप किसी तरीके से स्टक हो जाओ, माइंड ब्लैंक हो जाए, तो एटलीस्ट आपको कन्वेंशनल मेथड पता रहेगा, तो आप उसका भी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देखो। देखो 7 नंबर है, ब्लॉक बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अगर आपको इसका एवरेज जानना है तो एवरेज अभी मैंने क्या बताया? मिडिल वाला नंबर होता है, 3 इधर 3 इधर। ये चौथा नंबर इसका एवरेज होगा।
कितनी इसकी वैल्यू दी हुई है 20, ठीक। कंसेक्यूटिव नंबर है यानी +1 करते जाएंगे, 21, 22, 23। आंसर हो गया सी, विद इन 1 लाइन। एक लाइन में आंसर मिल गया आपको, पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है। ये बड़ा वाला मेथड आप यूज मत करिएगा, ये सिर्फ आपको मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको एक अप्रोच पता चल जाए, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया सी। चलो एक प्रॉब्लम और देखो, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। यहां अगर जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना, स्टूडेंट्स कभी भी ऑड नहीं पढ़ते हैं, ऑड नहीं पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से गलत आंसर ए मार्क कर देते हैं, इसलिए कंसेक्यूटिव ऑड पढ़िएगा, ठीक है। देखो नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर। ये पोजीशन लिख रही हूं मैं ब्लॉक में, ये नंबर मत समझिएगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, ये इसकी पोजीशन है, स्थान है। मान लो आप पहले नंबर पे बैठे हो, दूसरे नंबर पे आपका दोस्त बैठा है, तीसरे नंबर पे आपका तीसरा दोस्त बैठ गया, इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। बस ये पोजीशन बता रहा है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 61। कितना हो गया, 61 हो गया एवरेज। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। सिंपली नंबर्स को फाइंड आउट कर लो। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है यानी कि अगर एक आपका पहला नंबर है तो दूसरा नंबर आपका ऑड कौन सा आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है। यानी कि जैसे आप +1 करते हो, आपको कितना करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाला नंबर जो होता है वो इवन होगा। 2, 4 ये सारे इवन होंगे, इसलिए आप +2 करोगे। 61 +2 किया 63, +2 किया 65। इधर ऐसे ही माइनस कर लो, 59, 57। बोल क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट है 65, लोएस्ट है 57। 65 में से आप 57 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8। आंसर हो जाएगा बी, ओके। ये देखो, बस इसी तक पहुंचने के लिए अभी तक का इतना कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। 2017 के पेपर में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, देयर आर 13 2-डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इनकी मैं पोजीशन लिख रही हूँ, नंबर नहीं है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 मिनट, 10, 11, 12 और 13, ठीक। उसके बाद कह रहा है 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। अच्छा ये बताओ, ये 13 नंबर्स जो हैं, 6 इधर 6 इधर, तो इसका एवरेज कौन सा होगा, 7वां नंबर होगा कि कंसेक्यूटिव है, ठीक है। बोल क्या रहा है, मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर। मीन कहीं भी लिख देना तो सिंपली उसका मतलब भी एवरेज ही समझना। मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सब पे एक सेशन में ले लूंगी आप लोगों को, जिससे कि सारे कंसेप्ट्स पता चल जाएंगे। अभी के लिए इसको समझो, कहीं भी मीन लिखा है या फिर एवरेज लिखा है, दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, ठीक। देखो 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर। ये 5 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इनका एवरेज कितना है 39, तो मिडिल नंबर 39 एवरेज हो जाएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो सिंपली आप क्या करोगे, +2 ऐड करते जाओगे, कितना आ गया 41, 43, 45, 47। आंसर हो जाएगा ए। देखो कितनी आसान प्रॉब्लम है। सिंपली आपको एपी के फॉर्मूले लगाने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो बाय दिस ब्लॉक मेथड। ऐसे बस ब्लॉक बना के पोजीशन समझ लो इसकी और इसे सॉल्व कर लो। आज के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। कल हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ TYQs, ठीक है। चलो अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय।